राधा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो होप आप लोग हमेशा की तरह बिंदास होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एज यूजुअल मस्त बिंदास। तो आज मैं आई हूँ अपने इवनिंग ब्लॉग के साथ। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं अभी जा रही हूँ तैयार होने के लिए। सोच रहे ना कहाँ जा रहे हो भाई तैयार श्यार होके? हाँ भाई जाना है, कहीं इनविटेशन है तो जाना है वहाँ। तो भाई मैं अकेले थोड़ा जाऊँगी, आप लोग भी साथ में जाओगे। तो चलिए मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप लोग भी अपना तैयार हो जाइए जाने के लिए साथ में। तो मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो मैं यहाँ हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और स्टेडी जाने के लिए तैयार। तो आप लोग भी तैयार हो चुके हैं ना? तो फिर चलें। और हाँ एक बार बताइए साड़ी में कैसी लग रही हूँ? मुझे पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ पर फिर भी मैं यहाँ घर से निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मैं मेट्रो पकड़ूँगी और उसके बाद मुझे जाना है शोभा बाज़ार। पहुँच चुकी हूँ शोभा बाज़ार मेट्रो स्टेशन और अभी मैंने फ़ोन कर दिया है जिनके यहाँ जाना है वो अभी आ रहे हैं, मुझे लेके जाएंगे यहाँ से। वहाँ पर आ चुकी हूँ जहाँ मुझे आना था। तो ये है दीपा। दीपा से हाय। तो यही है न्यू मॉम। इनकी बेटी का आज है क्या है रे? आज मुख्य बात ना, मुख्य बात बंगालीज में मुख्य बात होता है जो 7 मंथ्स पे होने पे होता है ना, 7 मंथ्स पे होने पे होता है ना। और ये है न्यू बॉर्न बेबी के पापा। ठीक है हाय बोले तो बस अभी हम लोग फंक्शन वाले जहाँ पर लोग ने हॉल में फंक्शन करा है ना, तो जहाँ भी फंक्शन है अभी वहाँ हम जाएंगे। तो बस वहाँ जाके फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर गाड़ी में वेट कर रही हूँ और जो गाड़ी का ओनर है विक्की और दीपा दोनों चले गए हैं बच्चों को लाने के लिए ऊपर से, जहाँ पर आज फंक्शन होने वाला है वहाँ पर बच्चे को हम लोग अभी लेके जाएंगे। तो ये लोग एक्चुअली मेरा वेट कर रहे थे तो मैं भी आ चुकी हूँ। तो बस अब हम लोग चले जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा अपना टचअप कर लेती हूँ, ये करना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट है सम्राट ना, इनसे भी बहुत सालों के बाद मुलाकात हो रही है। नाम है अद्रिजा। आज इसका 7 जो मंथ होता है ना उसमें मतलब कि आज सेलिब्रेशन है जो बंगालीज में होता है मुख्य बात, उसी के लिए आज ये सेलिब्रेशन और ये तैयारी की गई है। अब ठीक से देखिए ये है दीपनीता और इन्हीं की बेटी का आज 7 मुख्य बात आज है ना। तो ये कौन है? मेरे भाभी है। अच्छा ये दीपा की भाभी है। तो यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, धीरे धीरे गेस्ट आ रहे हैं, सारे गेस्ट आए नहीं हैं। मुझे लग रहा था कि हम लोग लेट हो चुके हैं, तो हम लोग लेट नहीं है, हम लोग टाइम पे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे पुराने जो फ्रेंड्स हैं ना उनसे मुलाकात हो रही है। ये मैं आई हूँ शोभा बाज़ार में। ये शोभा बाज़ार मेट्रो के बिल्कुल पास में है जहाँ मैं आई हुई। मेरे बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, आज से नहीं 10-12 साल से फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर कुछ लोग सब आ चुके हैं और ये रहा यहाँ का मॉल। तो ये दीपा के कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो भैया उसकी फ्रेंड्स हैं तो ये लोग मेरे फ्रेंड्स भी बन गए। हाँ तो भाई नॉनवेज सर्व हो रहा है। मुझे नॉनवेज खाना नहीं है, प्याज लहसुन मुझे खाना नहीं है क्योंकि सावन बस एक दिन की और बात है। तो इसलिए मैं तो भाई यहाँ पर वेज कुछ होगा तो खा लूँगी, नहीं तो मैं बैठी हुई हूँ मज़े ले रही हूँ। जूस वूस होगा मैं पी लूँगी यहाँ पर। बार बार मेरे सामने ही सर्व करने के लिए आते जा रहा है। फाइनली बेबी मेरी गोद में आ चुकी है और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। इतनी क्यूट है वो, इतनी क्यूट है कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप देख रहे हो उसने रेड कलर की नेट की फ्रॉक पहनी हुई है और वो इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना कि मेरे को तो सच में लग रहा था कि मैंने जैसे किसी ना डॉल को उठाया रखा है। वो इतनी डॉल जैसी लग रही थी मेरे को, मतलब मेरे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था उसको। मुझे इतना प्यारी लग रही थी वो, और सच में वो ना मेरे साथ थोड़ी घुल मिल भी रही थी। तो हम लोगों ने बोला कि चलो भाई यही तो मौका होता है ना। छोटे बच्चे वैसे भी बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। यहाँ गेस्ट आने शुरू हो चुके हैं एंड आस्ते आस्ते देख लीजिए ये हॉल जो है वो पूरा भर चुका है। बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं। एक्चुअली इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है आज ना कि जिसकी वजह से ना सबको लेट हो रहा था आने में। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई वहाँ पहुँचने में। और ये है देखिए, इसका नाम है रखा गया है आद्रिजा। आद्रिजा का मतलब मुझे नहीं समझ में आया और मैं दीपा से पूछूंगी कि इसका मतलब क्या है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन देख लीजिए कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है 7 मंथ्स बच्चे की। यहाँ लिखा हुआ है राइस सेरेमनी, यानी कि मुख्य भात जिसको बोलते हैं बंगालीज़ में।
जिसमें कि बच्चे को आज के दिन सारे के सारे फूड हैबिट्स जो होते हैं ना, जो भी अन्न होता है ना, वो बच्चे को आज खिलाया जाता है, उसके मुंह में टच कराया जाता है और उसकी वजह से बहुत अच्छे से धूमधाम से इसे मनाया जाता है। इसमें आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, गुड वंस, आपके वेल विशर्स सबको बुलाया जाता है, सबको इनवाइट किया जाता है एंड बहुत अच्छी ग्रैंड पार्टी दी जाती है। तो ये बंगालीज़ में बहुत अच्छा एक रिचुअल होता है। तो यहाँ मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, क्योंकि मुझे तो और कुछ खाना नहीं है, क्योंकि भाई बहुत छुआछूत हो रहा था वहाँ पे, नॉनवेज था पूरा, तो इसलिए मैंने तो कुछ खाया नहीं। तो बहुत सबने मुझे इंसिस्ट किया, तो फिर लास्ट में मैंने आइसक्रीम ली और एक तो मैंने कहा कि चलो भैया, और वो भी मैं अकेले खा रही थी क्योंकि सब लोग तो डिनर कर रहे थे और डिनर टेबल पे मैं बैठी नहीं, क्योंकि वहाँ बैठने का कोई मतलब ही नहीं था जब मुझे डिनर करना ही नहीं था। तो और ये जो है ना, ये विकी की मम्मी है और ये मुझसे अभी अभी मिली थी, तो ये मुझे कह रही थी खाना खाने के लिए। मैंने इनको बोला कि नहीं, मुझे नहीं खाना, क्योंकि सावन मेरा चल रहा है, तो इसलिए मुझे वेज खाना है। तो वेज में तो कुछ था ही नहीं, तो फिर इसलिए मैं आइसक्रीम खा के ही गुजारा कर रही थी लेकिन बहुत अजीब भी लग रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। জামাটা খুলেছে না একদম আমি না আমি না আমি না দীপাকে 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 খাবে খাবে হবে না তাহলে তুই খা তুই খা তুই খা সম্রাটটা খাই দাও একটা আমিও পাবো আমি খাইয়ে দাও বললাম হবে না तो यहाँ बच्चे के लिए केक भी आया हुआ है, तो अभी केक कटना बाकी था। और यहाँ पर देखिए जितने भी गेस्ट आए थे, मैंने सबको एक ही कैमरे में कैप्चर कर लिया। हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो इसकी वजह से हम लोग केक नहीं कटता हुआ देख पाए। केक का एंजॉयमेंट अब वो लोग करेंगे और मैंने तो वैसे खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मेरा तो आपको पता ही है सावन का जो चल रहा है, तो मुझे खाना नहीं था। तो मैं बस ऐसे ही अब घर जाऊँगी, घर पर मैं खाना बना कर आई हूँ, तो खा लूँगी घर जाके, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और ये देखिए, ये है मेरी फ्रेंड डोला, ये इससे भी मैं कितने सालों बाद मिली हूँ, ऑलमोस्ट आँखों ने थोड़ा गिनती करें, याद करने दीजिए, मेमोरी बहुत 2008-9 में हम लास्ट 8-9 में 10 में 2010 में शायद हम लोग लास्ट मिले थे। उसके बाद हम लोग वही 2022 में मिल रहे हैं। अब भगवान ना करे कभी फिर से इतना लंबा कभी गैपिंग हमारे बीच में हो। और ये डोला के हस्बैंड भी हैं, ये बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारी बकवास तब से सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है तो बस अभी मैं यहाँ से, हम लोग अभी ट्रेन आएगी, ट्रेन 10:07 की लास्ट ट्रेन है और अब हम जाएंगे घर। मैं घर पहुँच चुकी हूँ और अभी बज रहे रात के 11:15 और मैं भीग चुकी हूँ। तो बस अभी मैं जाऊँगी, सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करूँगी। तो मुझे लगा पहले आप लोगों को मुझे गुड नाइट बोल देना चाहिए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को गुड नाइट बोलने के लिए आ चुकी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नए नए ब्लॉग्स बनाने के लिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास झटपट से चले जाएँ। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और मैं पहुँच जाता हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।